श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। मई के महीने में पुष्य नक्षत्र हमें कौन सी तारीख को प्राप्त होगा और पुष्य नक्षत्र का समय क्या रहेगा, इस समय पर हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी आपको पुष्य नक्षत्र में नहीं करने चाहिए। देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने शास्त्रों की रचना की। तो जो शास्त्र हैं उसमें से जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र को भगवान के नयन माने गए हैं, यानी कि भगवान के नयन ज्योतिष शास्त्र के रूप में हैं। तो जो ज्योतिष शास्त्र है वह 5 अंगों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें तिथियां होती हैं, वार होते हैं, ग्रह होते हैं, करक होते हैं और नक्षत्र होते हैं। अपने हिंदू पंचांग में 27 नक्षत्र माने गए हैं और 27 नक्षत्रों में जो सबसे मुख्य नक्षत्र है वह पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना गया है और ऐसी मान्यता दी गई है कि जो भी कार्य आप पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ करेंगे तो उसके सफल होने की संभावना 100% होती है। ऐसा माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र में यदि आप अपना कोई भी नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसकी सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकारी नक्षत्र कहा गया है। ऐसा माना गया है कि यदि आपने पुष्य नक्षत्र में अपना कार्य प्रारंभ किया है तो आपके कार्य जो सफल निश्चित तौर पर होगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप लगा हुआ है, इसलिए पुष्य नक्षत्र में कभी भी कोई मंगलकारी यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे विवाह या विवाह से संबंधित कोई भी कार्य आपको पुष्य नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। उसमें विघ्न बाधाएं आने के संकेत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पुष्य नक्षत्र में अपना कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें परेशानियां या विघ्न बाधाएं जरूर आती हैं। तो बस आपको कोई भी विवाह से संबंधित कोई कार्य पुष्य नक्षत्र में नहीं करना है। इसके अलावा आप जो भी अपना कार्य पुष्य नक्षत्र में करते हैं उसमें आपको सफलता 100% मिलती है। वर्ष 2026 में मई के महीने में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा 21 मई की सुबह 4:12 पर और पूर्ण होगा 22 मई को सुबह सवेरे कहिए या आधी रात में कहिए 2:49 पर। तो चूंकि यह 21 मई 2026 दिन गुरुवार को पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए यह गुरु पुष्यामृत योग का निर्माण कर रहा है। देखिए, पुष्य नक्षत्र अपने आप में ही बहुत पुण्यमयी होता है और यदि वह गुरुवार या फिर रविवार को पड़ता है तो उसकी महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है, यानी सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इसलिए गुरु पुष्यामृत के योग में आप अपने घर पर यदि कोई नई वस्तु लाते हैं, यदि आप सोना चांदी खरीदते हैं, यदि आप भगवान का पूजा पाठ नाम जाप करते हैं, यदि आप किसी की गरीब की सहायता मदद करते हैं, यदि आप किसी वस्तुओं का दान करते हैं तो वह आपको कई गुना ज्यादा प्राप्त होता है। तो इसलिए वर्ष 2026 में जो 21 तारीख है वह अधिक मास में पड़ रही है। अधिक मास होने के कारण इस पुष्य नक्षत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करने हैं। आपको खूब नाम जाप करना है, खूब अपने मंत्रों का जाप करना है, खूब आपको ऋतु अनुसार दान करना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ज्येष्ठ माह के अधिक जो मास है इसमें जो पुष्य अमृत योग बन रहा है, इस योग में आप खूब दान कीजिए। आपको देखिए, एक तो अधिक मास में दान पुण्य करना बेहद पुण्यमयी माना जाता है। उसमें से ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ मास में शीतल वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा पुण्यमयी है और ऊपर से उसमें आ जाता है गुरु पुष्यामृत योग। तो यह 21 मई की जो तारीख है वह बहुत ही ज्यादा पुण्यमयी है। इस तारीख को आपको खाली नहीं जाने देना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, आप अपने समय के अनुसार पूजा पाठ करें, नाम जाप करें, दान पुण्य करें।
क्योंकि इससे आपको अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति होगी, आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। जब देखिए आप लोग जब खूब अपने मन से खूब पूजा पाठ कर लेते हैं, खूब भगवान के नाम जाप कर लेते हैं, तो उस दिन अपने आप में ही आनंद की अनुभूति होती है और खूब अच्छा लगता है उस दिन, और भगवान की तरफ खूब आकर्षित होते हैं। तो इसलिए यह जो 21 मई की तारीख आप सभी को प्राप्त हो रही है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। पुष्य अमृत योग से या पुष्य नक्षत्र से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।